भगवान शिव और माँ पार्वती में अथाह प्रेम है। उनकी जोड़ी विश्व में, भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म में बड़ी ही पवित्र जोड़ी मानी जाती है। परंतु एक बार की बात है, भगवान शिव माँ पार्वती से अति क्रोधित हो गए। प्रेम तो दोनों में बहुत है, लेकिन ऐसा क्या हुआ जब भगवान शिव माँ पार्वती से क्रोधित हो गए। जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर के दिया था माँ पार्वती को कठोर श्राप। जानिए पौराणिक कथा सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से। तो चलिए आप लोगों को मैं शेयर कराना प्रारंभ कराती हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती में अगम प्रेम है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेम है। इसीलिए इनकी जोड़ी को सबसे आदर्श जोड़ी और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन एक बार शिव माँ पार्वती जी से इतना ज़्यादा क्रोधित हो गए थे कि उनको श्राप तक दे डाला था। आइए जानते हैं कि पौराणिक कथा में विस्तार पूर्वक क्या दिया गया है। भगवान शिव और माता पार्वती सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवी देवताओं में से एक हैं। आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा देवी देवताओं में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माता पार्वती ने अनेकों कष्ट सहते हुए जन्मों तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। मान्यता के अनुसार अखंड सुहाग और पति की लंबी उम्र के लिए माता पार्वती का व्रत किया जाता है। तो और माता पार्वती के साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी प्रेम जोड़ी का प्रतीक माना जाता है। लेकिन एक बार भगवान शिव माता पार्वती से इतना ज़्यादा नाराज हो गए थे कि उन्होंने माता पार्वती को श्राप दे डाला। तो चलिए आपको पौराणिक कथा सुनाना मैं प्रारंभ करती हूँ। माता पार्वती ने 108 जन्म की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति के रूप में पाया। माँ पार्वती और भगवान शिव के प्रति अगम प्रेम था। एक आदर्श पत्नी की तरह माँ पार्वती भगवान शिव की सभी बातों का पालन करती थी और जब भगवान शिव कुछ भी बोलते थे तो उसको पूरे ध्यान से सुनती थी। एक बार भगवान शिव माँ पार्वती को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए सृष्टि की कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते माँ पार्वती किन्हीं दूसरे विचारों में खो गई। जैसे ही भगवान शिव को इस बात का एहसास हुआ कि माँ पार्वती उनकी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुन रही हैं, तब उन्होंने माँ पार्वती से पूछा कि क्या आप मेरे द्वारा सुनाई जा रही इस कथा को सुन रही हैं। लेकिन माँ पार्वती कहीं और खोई हुई थी, इसीलिए उन्होंने भगवान शिव के सवालों का कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद जब माँ पार्वती का अपने विचारों से ध्यान भंग हुआ और वे अपनी दुनिया में वापस लौटी, तब भगवान शिव ने क्रोधित होते हुए माँ पार्वती जी से कहा कि अपने ब्रह्म ज्ञान का अनादर किया है। जब किसी से शिक्षा का ज्ञान लिया जाता है तब ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यह दंडनीय अपराध है। इसी के बाद भगवान शिव ने दंड स्वरूप माँ पार्वती जी को श्राप दिया कि जब आपका जन्म किसी मछुआरे परिवार में होगा। माँ पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और भगवान शिव उनसे क्रोधित हो चुके थे और श्राप भी दे चुके थे। अब दुख में डूबी हुई माँ पार्वती मछुआरों के एक गांव में पहुंची। इस गांव के मुखिया की कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो मछुआरा पकड़ने के लिए तालाब पर जा रहा था, तब उसको रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक कन्या बैठी हुई मिली, जो कि वास्तव में कन्या के रूप में माँ पार्वती थी। वह नन्ही कन्या पूरी तरह से वहाँ अकेली थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। तब मछुआरे ने इस घटना को प्रभु की कृपा समझकर और उस नन्ही कन्या को अपने साथ अपने घर ले आया। माँ पार्वती उसी घर में कन्या के रूप में रहने लगी। इस तरह माँ पार्वती को अपना जन्म भगवान शिव के श्राप के कारण मछुआरे के घर में काटना पड़ा था। और यदि भगवान शिव एक बार क्रोधित होते हैं तो यह बहुत ही एक दुखद घटना होती है, क्योंकि जीवन में यदि आप भी भगवान शिव की एक बार कृपा पालें तो आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं, जो भी दुर्गम रास्ते हैं, अपने आप ही सुलझते चले जाएंगे और आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं,
परंतु किसी भी चीज़ को बड़ी धैर्यता के साथ अपने जीवन में उतारना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि भगवान शिव और माँ पार्वती की प्रेम गाथा जग जग में विख्यात है, यानी कि जग जग में लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं माँ पार्वती और भगवान शिव की के बारे में, क्योंकि यह पहला प्रेम विवाह था जो भगवान शिव और माँ पार्वती का हुआ था। आपको मैं बता दूं कि पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा होता है, कोई गर्म तो कोई नर्म होकर के जिंदगी के रास्ते चलते हैं, परंतु कभी भी कोई भी आपको ज्ञान दे या कुछ ऐसी कुछ बातें सिखाए, पति हो या कोई और हो, यदि आपको कोई भी ऐसा ज्ञान दिया जाए तो आपको मन एकांत करके, यानी कि बिल्कुल शांति पूर्वक बैठ करके आपको हर एक चीज़ को समझना चाहिए और ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, जिससे आपको उस चीज़ का ज्ञान हो सके और जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से समझ सकें और उस चीज़ को अपने जीवन में उतार सके। भगवान शिव और माँ पार्वती की इस कथा से एक ही चीज़ समझने को मिलती है कि यदि आपके जीवन में आपके गुरु, आपके बड़े या आपका पति या आपकी पत्नी, ऐसा नहीं केवल पति ही, पत्नी भी और आपकी बड़ी बुजुर्ग माता ऐसा कोई ज्ञान आपको दे रही हैं जिससे आपका भला ही होगा, कोई बुरा नहीं होगा, तो आपको उस ज्ञान को बहुत धैर्यता पूर्वक और शांति से, मन एकाग्रता से उस बात को समझनी चाहिए और उसका समझने के बाद उसको सुनना बहुत शांति पूर्वक और धैर्यता से, बिना मन के भटकाव से उस बात को समझना चाहिए। वर्तमान समय में मनुष्य जो है अपनी भावनाओं को कंट्रोल में नहीं कर पाता है, जिस कारण से उसे बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि एक बार मनुष्य अपनी धैर्य पूर्वक से हर एक चीज़ को समझना सीख जाए तो उसके जीवन में कभी भी कोई भी संकट यदि आता है तो वह बहुत ही शांतिपूर्वक सुलझ जाता है और अपने मार्ग में वह शीघ्रता से पहुंच जाता है। मनुष्य को कोई भी चीज़ हो बड़ी ही धैर्यपूर्वकता से सुननी चाहिए। आप यदि अध्ययन कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आप जिस समय जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप पूर्णतः लीन होकर करें, जिससे आपको उसका पूरा ज्ञान हो सके और वह कार्य पूर्ण ढंग से हो सके। मित्रों, मैंने आपको माँ शिव और भगवान शिव और माँ पार्वती की इस कथा का श्रवण कराने का आशय यह है कि आपको सदैव कभी भी कोई भी चीज़ आप कार्य करें या कोई आपको कोई कथा श्रवण करा रहा है या आपको कोई उद्देश्य दे रहा है, आपको बहुत शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक से सुनने चाहिए, जिससे आपके जीवन में उसका अच्छे से आना हो सके और आप अपने मार्ग में सदैव के लिए दृढ़तापूर्वक खड़े रहें। मित्रों, मैंने आपको इस कथा का श्रवण कराया है, मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। और नीचे बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। आपकी रात्रि शुभ हो।